सो हाय एवरीवन। मैं अमन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अमन मैथ्स पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी पूरी तरह से अपनी तैयारी कर रहे होंगे डेडिकेशन के साथ। लास्ट एक मंथ बचा हुआ है एसएससी के लिए। ठीक है, एक मंथ मतलब 40 डेज हैं, तो लगभग एक महीना बचा हुआ है। तो देखिएगा आज के सेशन में, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि मैं क्वेश्चन सीरीज एक प्लान कर रहा हूं, जिसमें मैं हाईली इंपॉर्टेंट जितने भी बेस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब हम कवर करेंगे इस सीरीज में। तो ये सीरीज का पहला पार्ट है, ठीक है, स्प्रिंट वन इसका नाम है। तो स्प्रिंट वन में हम बेसिकली 10 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जो कि हाईली रिलेवेंट है। और इस सीरीज में मैं हर तरह के क्वेश्चंस कवर अप करूंगा, यानी कि अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, अलजेब्रा। ठीक है, तो एक तरह से मतलब कंप्लीट पैकेज होगा ये आपकी प्रिपरेशन के लिए। ठीक, तो शुरू करते हैं। और जो लोग भी पहली बार चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक, बेल आइकन प्रेस करके। तो ये देखिएगा, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको आप लगाइए। फटाफट करेंगे, इसमें थोड़ा फर्राटेदार एकदम। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 6910 इज डिवाइडेड बाय 81? यानी कि 6910 को जब हम 81 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? तो ये तो बहुत आसान है, सिंपल सा, 6910 डिवाइड बाय 81। आप मेरे को बताइए, अब देखिए आपको डिवाइड कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है। 81 को अगर मैं 80 टाइम जाता हूँ तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6480। 80 टाइम्स गया। तो आप मेरे को बताओ 6910 में से अगर 6480 गए तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 430 बचेगा। ठीक है, 430 रिमाइंडर बचेगा मेरा। ठीक, फिर क्या हो गया, 81 को अगर आप 5 टाइम्स लेके जाओगे तो कितना आएगा? 405। 405 चला जाएगा, तो 430 में से अगर 405 गया, 430 में से अगर 405 गया तो क्लियरली दिख रहा है कि 25 रिमाइंडर बचेगा। तो राइट आंसर क्या होगा इस ऑप्शन का? दैट इज ए, 25। ठीक है, आगे चलें। सिंपल सा डिवीजन था, सिंपल सा डिवीजन था। ठीक है, अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चन देखिए, टाइम एंड वर्क में। A can do 75% of a job in 18 days. B can do 25% of a job in 12 days. If they work in together, in how many days can they do 75% of the job? तो देखिए 75% होता क्या है? 75% होता है 3/4। ठीक है, 25% क्या होता है? 25% होता है 1/4। तो अब देखिए A 75% वर्क 18 दिन में कर रहा है, यानी कि 3/4 वर्क अगर वो 18 डेज में कर रहा है तो पूरा वर्क वो कितने समय में करेगा? तो क्लियरली मेरे को दिख रहा है कि पूरा वर्क वो 24 दिन में करेगा। पूरा वर्क वो मेरे को 24 दिन में। बी की हम बात करते हैं, बी 25% वर्क, 25% वर्क 12 दिन में कर रहा है, तो पूरा वर्क कितने दिन में करेगा? 48 डेज में करेगा। तो यानी कि मेरा क्वेश्चन अब क्या हो गया, ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी किसी काम को 48 डेज में करता है, उसी काम को। इफ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज दे कैन डू 75% ऑफ द जॉब। तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं इस क्वेश्चन में कि पूरा काम करने में कितना समय लगेगा। तो आप वही कीजिए, एलसीएम ले लीजिए 24 और 48 का। 48 आ गया तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 1 आ गया, इसको आप जोड़ोगे तो 3 आ गया। ठीक है, सो टोटल टाइम कितना लगेगा पूरा काम करने के लिए? वो लगेगा 48/3, तो वो लगेगा 16 डेज। कितना लगेगा? 16 डेज। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, ध्यान आपको रखना है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 75%। तो आप मेरे को बताओ पूरा काम करने के लिए, पूरा काम यानी एक यूनिट पूरा काम करने के लिए 16 डेज, तो 75% यानी 3/4 काम करने के लिए कितना समय लगेगा? 3/4 काम करने के लिए लगेगा 12 डेज। कितना लगेगा? 12 डेज। सो राइट आंसर हमारा क्या है? डी डेली, दैट इज 12 डेज। ठीक, सिंपल सा एक और क्वेश्चन था ये। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई कीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ 4 walls ऑफ ए क्यूबॉइड इज 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ इट्स लेंथ इज 5.5 सेंटीमीटर, हाइट इज 3 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स ब्रेथ? ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें हम? तो इसमें आपको रिजल्ट पता होना चाहिए कि जो 4 वॉल्स होती हैं क्यूबॉइड का, उनका एरिया जो होता है वो होता है 2 ब्रैकेट L+B × H। ये क्या होता है? ये एरिया होता है 4 वॉल्स ऑफ ए क्यूबॉइड। ठीक, तो अब इसमें एरिया तो हमें दिया गया है क्या? 57। 2 टाइम्स लेंथ कितनी दी गई है? 5.5। ठीक है, ब्रेड्थ हमें निकालनी है, हाइट दी गई है हमें 3। ठीक है, आप 3 से कैंसिल करोगे ये जाएगा 19 टाइम्स, सो 19। 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये मिल गया 11 + 2b। समझ में आया? फिर 19 - 11 कितना होता है? 8 = 2b। तो b आ गया कितना? 4। b कितना आ गया? 4। तो हमें यही निकालना था ब्रेड कितना है, तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। ठीक है ना? देखिए इसके थ्रू आपको एक आइडिया लगता रहेगा कि पेपर किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, है ना? तो मैं इसलिए बहुत ही सोच समझ के मैंने काफी मेहनत करके ये क्वेश्चंस
लेकर आया हूं मैं आपके लिए, जिससे कि आपको एक आइडिया लगे कि एग्जाम पैटर्न किस टाइप का आएगा, तो आप खुद भी अपनी प्रिपरेशन जज कर पाओ कि मेरे को कितना आ रहा है, कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एट 30% डिस्काउंट द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1050, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस द डिस्काउंट इज 15%। ठीक है, डिस्काउंट कितना है, 15%। तो अब आप मेरे को बताइए करना कैसे, 30% डिस्काउंट है ना, कोई चीज में अगर 30% डिस्काउंट है तो वो कितनी हो जाएगी, 0.7 हो जाएगी। इतना समझ में आ गया। 0.7 की वैल्यू कितनी दी गई है, 1050, क्योंकि सेलिंग प्राइस है ना 1050, तो अगर 30% डिस्काउंट हो रहा है, 30% कितना, 0.3, 0.3 डिस्काउंट है, तो 1 माइनस 0.3 यानी 0.7 उसकी वैल्यू है। तो ये वैल्यू कितनी दी गई है, 1050। अब यहाँ से मैं एक यूनिट की वैल्यू निकालूंगा। एक यूनिट की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, तो ये हो गया 7, 5, 1500। तो एक्चुअली में जो प्राइस है, ठीक है, एक्चुअली में जो प्राइस है वो कितनी है, 1500 है एक्चुअल प्राइस। अब हमें निकालना है क्या, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस इफ द डिस्काउंट इज 15%। अगर आपका 15% का डिस्काउंट है तो आपकी सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो या तो आप इसका 15% निकाल के माइनस कर दो, आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इसका 15% निकाल लो। तो 1500 का 10% कितना होता है, 10% होता है 150। फिर आपको क्या निकालना है, 5%। आप मेरे को बताओ 5% जो होगा वो 10% का आधा होगा, तो 150 का आधा कितना हो गया, 75। ठीक है, तो ये आ गया 225। तो अगर मैं 1500 में से 225 माइनस करता हूँ, तो ये कितना आ गया, 7। ठीक है, 1275 कितना आ गया, 1275। तो राइट आंसर क्या आ गया, राइट आंसर आ गया डी, दिल्ली। ठीक है, 1275 इज द सेलिंग प्राइस। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं अब। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 336 एंड 288 एंड 161। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। ठीक है, तो फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे होता है ये मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। देखिए, ए इज टू बी प्रोपोर्शनल सी इज टू डी अगर कहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट होता है फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया फोर्थ प्रोपोर्शनल, और इनमें फंडा क्या लगता है, ये फंडा लगता है कि बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू डी। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आप याद रखिए। तो अगर इस क्वेश्चन में इसको हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, तो हमें डी निकालना है। इसको क्या निकालना है, डी निकालना है। आप देखिए, आप इसको इससे रिलेट कीजिए। इसको आपने अगर इससे रिलेट किया तो आप क्लियरली बोल पाओगे कि हमारा 336 इंटू डी इज इक्वल टू 288 इंटू 161। तो डी कितना हो गया, 288 इंटू 161 अपॉन 336। ठीक है, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करिए आप इसको। तो 7 4 जा 28, 7 8 जा 56, 7 2 जा 14, 7 3 जा 23 आ गया। फिर आ गया 8 6 जा 8 3 जा 24, 8 6 जा 48। फिर 6 से ये 6 टाइम हो गया, तो 6 इंटू 23, तो ये आ गया 138। क्या आ गया, 138। तो सी विल बी द राइट आंसर। सिंपल सॉल्व करना है आपको और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, अगर आपसे पेपर में फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा जा रहा है, ठीक है, तो आपको ये वाली चीज याद रखनी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं वहीं के वहीं कंसेप्ट डिलीवर करते जाऊंगा, ठीक है ना। सॉरी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन निकालिए, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर बिटवीन 9 एंड 90 विच आर डिविजिबल बाय 8। यानी कि 9 से लेके 90 तक, 9 से लेके 90 तक मेरे को आप नंबर बताइए जो कि 8 से डिविजिबल है, उनका एवरेज बताइए। तो सबसे पहले तो हम ये पता करते हैं कि 9 से लेके 90 तक कितने नंबर हैं। ठीक है, तो आप मेरे को एक चीज बताओ, 8 से डिविजिबल होने के लिए द नंबर मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 8। 8 से डिविजल होने के लिए नंबर मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 8। तो पहला मल्टीपल 8 का 8 है, दूसरा मल्टीपल कितना है, 16। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, हमें इस रेंज के बीच में नंबर लेना है। मतलब वो जो नंबर जितने भी होने चाहिए वो 9 से 90 के बीच में होने चाहिए और 8 का मल्टीपल होने चाहिए। तो आप मेरे को बताओ, पहला नंबर तो ये हो जाएगा 16, पहला नंबर 16 हो जाएगा। दूसरा आप मेरे को बताओ, 90 के पास में 8 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है नियरेस्ट। तो आप बोलोगे कि 90 के पास में अगर मैं मल्टीपल की बात करूं तो वो 88 है नियरेस्ट मल्टीपल। 88 मेरा क्या है, नियरेस्ट मल्टीपल। तो इधर से मेरे को एक चीज समझ में आ गई कि ये मेरा फर्स्ट टर्म है, ये मेरा लास्ट टर्म है। ठीक है, अब आपको अगर पता हो कि सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है एपी में, सम ऑफ एन टर्म जो होता है वो ये होता है। ठीक है, इसको आप याद रखिए,
ये कोई भी अगर आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसमें अगर आपको फर्स्ट टर्म दिया गया है, लास्ट टर्म, ये जो ए होता है ना, ये होता है हमारा फर्स्ट टर्म, और ये एल होता है हमारा लास्ट टर्म, ठीक है, और ये एन हो गया हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक। एन क्या हो गया हमारा नंबर ऑफ टर्म्स। तो बेसिकली अगर कोई एपी, अब जैसे ये एपी है, आप देखो ये 16 है, अगला मल्टीपल इसका आएगा 24, 8, फिर अगला मल्टीपल आएगा इसका 32, 8 जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे कर करके ये पूरा एपी बनेगा। तो अगर इसका सम ऑफ एन टर्म्स अगर मेरे को निकालना हो, सबसे पहले मेरे को एन नंबर ऑफ टर्म्स निकालने पड़ेंगे। ए और एल की वैल्यू तो दी गई है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिए गए हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका एल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपके लिए चैलेंज क्या है, आपको एन निकालना है। लेकिन आप मेरे को बताओ आपको निकालना है क्या, एवरेज निकालना है, एवरेज। तो अगर मैं आपसे एवरेज की बात करूं, एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सम ऑफ ऑल द टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, यही होता है एवरेज, सम ऑफ ऑल द टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो अब आप मेरे को बताओ एवरेज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एस एन अपॉन एन, सम ऑफ ऑल द टर्म्स, पूरी एपी का मेरे को सम मिल जाएगा अपॉन एन नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर आप एस एन में ये लिखोगे एन बाई टू ए प्लस एल अपॉन एन, तो क्लियरली दिख रहा है कि एन से एन कैंसिल हो गया। तो फाइनली मेरा जो एवरेज आया वो क्या आया, ए प्लस एल बाई टू, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इसको आप बिल्कुल याद रखें। कई लोग क्या करते हैं, वो गलती क्या करते हैं, उनको ये तो पता होता है, लेकिन वो एन नंबर ऑफ टर्म्स निकालने लग जाते हैं, ठीक है। और जबकि आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है एवरेज, ठीक है। तो एवरेज में ये वाला जो पार्ट है, ये वाला वैसे ही कैंसिल हो गया, देखिए आप, ठीक है। तो एवरेज क्या होगा, एवरेज होगा ए प्लस एल बाई टू। इसको आप एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट भी याद रख सकते हो कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई टू। तो इस पूरी सीरीज का जो एवरेज है वो क्या होगा, 16 प्लस 18 डिवाइड बाई टू, क्या होगा 16 प्लस 18 डिवाइड बाई टू, ठीक है। तो ये कितना हो गया मेरा, 8 सिक्स जा 3, सॉरी ये 88 है ना, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4, 104 डिवाइड बाई टू, तो 104 डिवाइड बाई टू कितना आएगा 52, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया, दैट इज बी बॉम्बे 52, ठीक है। 52 इज द राइट आंसर, एवरेज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फटाफट इसको ट्राई कर लीजिए। देखिए बोला क्या जा रहा है, 50% ऑफ ए इक्वल टू बी, देन b% ऑफ 40 इज सेम एज दैट परसेंट ऑफ ए। तो कुछ नहीं करना, 50% क्या होता है, 50% 1/2 होता है ऑफ ए इक्वल टू बी। तो b की वैल्यू क्या आ गई, a/2। अब आपसे बोला क्या जा रहा है, b% क्या हो गया, a/2%। तो a/2% क्या हो गया, a अपॉन 200 इंटू 40। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो फाइनली आपका क्या आ गया, a/5, क्या आ गया आपका a/5। अब आपको निकालना है कि डैश ऑफ ए। तो ए डैश ऑफ ए का मतलब क्या है, अल्टीमेटली ये कुछ ऐसा पूछा जा रहा है, 1/5 टाइम्स ऑफ ए। तो 1/5 किस ऑप्शन से आपको मिलेगा, आप 1/5 को डिवाइड करो तो कितना आएगा, ये 0.2 आएगा, कितना आएगा 0.2। तो राइट आंसर क्या हो गया, डी दिल्ली, ठीक है ना। समझ में आया। आप अपने खुद मार्क्स नोट कर लीजिएगा कितने आपके सवाल सही हुए हैं, ठीक है, कितने सवाल आपके सही हुए हैं उस हिसाब से। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसकी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, आप विद इन 5 सेकंड इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 120 किलोमीटर पर आवर, यानी कि अगर किसी भी ट्रेन में स्टॉपेज नहीं हो रहा है तो उसकी स्पीड क्या है, 120 किलोमीटर पर आवर। और अगर उस ट्रेन में स्टॉपेज होते हैं इंक्लूडिंग स्टॉपेज, उसकी स्पीड हो जाती है 50 किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई रोड पे गाड़ी चल रही है, अगर स्पीड ब्रेकर नहीं है तो उसकी स्पीड 120 है, अगर स्पीड ब्रेकर आ गए, ठीक है, ऐसे समझ लो, तो उसकी स्पीड 50 हो गई, ठीक। तो हमें निकालना है फॉर हाउ मेनी मिनट ट्रेन स्टॉप पर आवर, यानी कि ट्रेन कितने मिनट के लिए स्टॉप हुई हर एक घंटे में। तो सबसे पहली चीज इस क्वेश्चन में जो आपको समझना है कि विदाउट स्टॉपेज, सबसे पहले मैं बात करता हूं विदाउट स्टॉपेज, विदाउट स्टॉपेज अपॉन विथ स्टॉपेज, ठीक है। तो विदाउट स्टॉपेज स्पीड क्या है, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज, तो वो है 120। तो यहां मैं लिख रहा हूं स्पीड कितनी है 120 अपॉन विथ स्टॉपेज स्पीड कितनी है 50, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ ये क्या डिस्टेंस कांस्टेंट वाला सिनेरियो है क्या, डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही है। मान लीजिए एक ट्रेन है, उसको एक फिक्स डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो उसके दो केसेस लिए गए हैं, एक लिया गया है स्टॉप,
स्टॉपेज को हटा के और एक लिया गया है केस जिसमें आप स्टॉपेज को इंक्लूड कर रहे हो, तो उसके हिसाब से स्पीड वेरी कर रही है। तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है टाइम इनटू स्पीड। अगर ये चीज कांस्टेंट है तो आप मेरे को बताओ, ठीक है, ये चीज क्या है, ये चीज कांस्टेंट है, ये चीज कांस्टेंट है, तो स्पीड क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, या मैं बोलूं टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, जो आपको बोलना हो। ठीक है, ये होगा। ठीक, तो अगर स्पीड का रेशियो इतना है तो टाइम का रेशियो कितना होगा, तो टाइम का रेशियो होगा 50/120, ये टाइम का रेशियो होगा। तो 5/12 क्या होगा, वो टाइम का रेशियो होगा। क्या होगा, 5/12 टाइम का रेशियो। ठीक है, अब इसमें खास बात क्या है, ठीक है, तो अब आप अगर इन दोनों में गैप निकालोगे, इन दोनों में आप गैप निकालोगे, मतलब कि क्या, विदाउट स्टॉपेज 5 घंटे लग रहे हैं, विद स्टॉपेज आपका 12 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, तो मतलब गैप कितना आ रहा है, गैप आ रहा है 7 घंटे का, गैप कितना आ रहा है, 7 घंटे का। तो कहने का मतलब ट्रेन हर 12 घंटे में, हर 12 घंटे की जो जर्नी ट्रेवल कर रही है उसमें 7 घंटे ट्रेन रुक रही है। हर 12 घंटे की जो जर्नी ट्रेन ट्रेवल कर रही है उसमें 7 घंटे रुक रही है। इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 घंटे में कितना रुकेगी, तो आप बोलोगे ये तो सिंपल है, 7/12 घंटे रुकेगी। 1 घंटे में कितना रुकेगी, 7/12 घंटे रुकेगी। ठीक है, तो अगर अब मैं आपसे यही पूछता हूँ कि आप हमें निकालना क्या है, फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज अ ट्रेन स्टॉप पर आवर, यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया 1 घंटे में वो कितने घंटे रुकेगी। अब आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सा इस चीज को मिनट में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि अल्टीमेटली हमसे मिनट पूछा जा रहा है ना। तो एक आवर में कितने मिनट होते हैं, एक आवर में 60 मिनट होते हैं, एक आवर में क्या होते हैं, 60 मिनट। तो 7/12 आवर में कितने मिनट होंगे, तो इंटू 60 करो, तो 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका 35। तो सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज 35 मिनट। हाउ मेनी मिनट डज अ ट्रेन स्टॉप। ठीक है, समझ में आया। देखिए थोड़ा सा हम स्पीड मेंटेन रखेंगे क्योंकि हम एग्जाम मोड में चल रहे हैं अभी, ठीक है ना, एग्जाम मोड में हैं, और इसलिए आप एकदम मत कीजिएगा कि धीरे धीरे डिटेल में, इतना अपने पास समय नहीं है, आपके पास भी नहीं है। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप दूसरे तरीके से जाइए। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, उससे 5 सेकंड में आंसर आएगा, आप देखते ही आंसर हिट कर दोगे। तो आपको मैं वो तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आए, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज और इंक्लूडिंग स्टॉपेज वाला, आपको करना कुछ नहीं है। आपको क्या है, न्यूमरेटर में लिखना है, न्यूमरेटर में आपका आएगा गैप, न्यूमरेटर में आएगा गैप, और विदाउट स्टॉपेज, विदाउट स्टॉपेज, जो मैं लिख रहा हूँ ये लिख लीजिए अपनी कॉपी पे, इंटू 60। कभी भी अगर आपसे मिनट पूछा जाए, कभी भी आपसे इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, यही क्वेश्चन पूछा जाए, आपको करना क्या है, गैप। और सबसे पहली चीज क्या है, गैप, गैप अपॉन विदाउट स्टॉपेज इंटू 60। तो गैप क्या होता है, गैप कुछ नहीं करना, आपको इन दोनों का गैप निकाल लेना है। ठीक है, जो दोनों स्पीड आपको दी गई है ना, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज और इंक्लूडिंग स्टॉपेज, तो क्लियरली 120 माइनस 50 क्या हो गया, 70। 120 माइनस 50 हो गया 70। फिर आपको नीचे लिखना है विदाउट स्टॉपेज वाली स्पीड, विदाउट स्टॉपेज वाली, तो विदाउट स्टॉपेज वाली कितनी है, 120, इनटू कर देना है आपको 60 से। ठीक है, तो क्लियरली ये दिख में समझ में आ रहा है, ये आ गया मेरा 35 आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, और इससे देखिए सीधे आंसर आ जाएगा आपका, कोई आपको चैलेंज नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि हमें मार्क्स खींचने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना है कि हम कम समय में मार्क्स खींच पाए। ठीक है ना, तो आप दोनों तरीकों से प्रिपेयर रहिए। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कैन बी अर्नड इन 2 ईयर एट द सेम रेट एज ₹4000 एंड ₹4180, व्हाट इज द रेट परसेंट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए सबसे पहली चीज आपको ये समझने आनी चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, मान लीजिए ये सिंपल इंटरेस्ट जो रहता है वो हर साल सेम ही रहता है। मान लीजिए अगर किसी कंडीशन में सिंपल इंटरेस्ट आपका 100 है, तो हर समय वो 100 ही रहेगा, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल, फ्लैट 100 रहेगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट जो लगता है वो मेन प्रिंसिपल अमाउंट पे लगता है। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो लगता है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए मेरा कोई प्रिंसिपल है, ठीक है, तो इस पे मेरे को कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, अब इस इंटरेस्ट पे भी जो इंटरेस्ट लग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, आसान भाषा में। ठीक है, तो अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है,
ठीक है, तो मैं मान ले रहा हूँ मेरा कोई पी प्रिंसिपल रहा होता। अब इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना हो रहा है? 4,000। ठीक है, 2 साल के लिए। अगर 2 साल का 4,000 सिंपल इंटरेस्ट है तो एक साल का कितना होगा? अगर 2 ईयर्स में 4,000 सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है तो एक साल में कितना लगेगा? एक साल में 2,000 लगेगा। ये लगेगा। तो मैं यहाँ बना रहा हूँ क्या, 2,000, और यहाँ भी मेरा क्या हो गया, 2,000। ठीक है, तो 2 साल में 4,000 हो गया। अब जो लग रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या लग रहा है? 4180। कितना लग रहा है? 4180। आप मेरे को बताओ 4180 में से जो 4,000 इंटरेस्ट है वो तो मेरे को यहीं पे मिल गया। ठीक है, अब मेरे को रिमेनिंग क्या मिल रहा है? रिमेनिंग आ रहा है मेरा 180। 4,000 में से, ये देखो आप, ठीक है, 180 आ रहा है। तो 4,000 में से 4180 में से 4,000 वाला जो पार्ट है वो तो मेरे को दिख गया, यहाँ इंटरेस्ट मिल गया। बाकी जो 180 वाला पार्ट है वो कहाँ से आ रहा होगा? मैंने आपको बताया था ना कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, वो यहाँ से आ रहा होगा। तो आप मेरे को ये बताओ कि 2,000 का कितना परसेंट 180 होगा? 2,000 का कितना परसेंट 180 होगा? ठीक है, उससे हमें समझ में आ जाएगा कि हमारी रेट क्या एग्जैक्टली exactly। ठीक है, रेट। तो इसको करने का क्या तरीका होगा? कुछ नहीं करना आपको। 2,000 का कुछ x परसेंट अगर मैं निकालता हूं तो मेरे को 180 मिलेगा। तो वो हो जाएगा 2,000 x अपॉन 100 इज इक्वल टू 180। तो ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। सिंपल आपको सॉल्व कर देना है। तो x क्या आ जाएगा? x आ जाएगा मेरा 9%। ठीक है, तो राइट आंसर मेरा क्या हो गया? 9%। ठीक है, समझ में आया? तो व्हाट इज द रेट परसेंट पर एनम आपसे पूछा जा रहा था, 9%। कम याद रखिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट जो लगता है ना वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट था ना, ये वाला, ये क्या था? हमारा इंटरेस्ट था सिंपल। अब इस पे ये जो 180 लगा है, ये इस पे इंटरेस्ट लगा है। ठीक है, इस पे इंटरेस्ट लगा है। तो वो कितना परसेंट है 180 2,000 का? वो है 9%। अगर आप 9% निकालोगे 2,000 का तो वही 9% एक्चुअली में हर जगह फॉलो करेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर जगह। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन कीजिए, अलजेब्रा से है ये क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा से सॉल्व कर देना है। तो ये कितना दिया हुआ है? 2x - 3 माइनस 5 से मल्टीप्लाई करो आप, तो ये आ जाएगा कितना? 20x/5 माइनस 20/3 इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2/3। ऐसे लिख लिया हमने। ये वाले 2 को हम क्या कर रहे हैं? इधर लेके जा रहे हैं। ठीक है, ये वाले 2 को हम इधर लेके जा रहे हैं। तो अब आप इसको सॉल्व करो तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 2x/3 माइनस 15, तो 60x - 100 इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो इसको हम और सॉल्व करते हैं। तो इधर क्या है, इधर भी 15 बना लूँ मैं 5 से मल्टीप्लाई करके। तो ये हो जाएगा कितना? 10x/15 माइनस 60x प्लस 100। ठीक है, अपॉन 15 में आ गए, इज इक्वल टू 2/3। ठीक, तो 3 5 जा, और 5 से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, है ना? तो ये आ गया, और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -50x प्लस 100 इज इक्वल टू 10। सो -50x इज इक्वल टू -90। तो जीरो से जीरो, x कितना आ गया? x आ गया आपका 9/5। x कितना आ गया? 9/5। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा? 9/5, जो कि इस ऑप्शन में कहीं नहीं दिया हुआ है, मेरे हिसाब से पहला रहा होगा। 9/5 इज द राइट आंसर। ठीक, समझ में आया? सिंपल सॉल्व कर देना, कुछ नहीं करना है। अगले पे चलते हैं। अगला देखिए, ये वाला क्वेश्चन ले लीजिए। तो इस क्वेश्चन में क्या, हमें ए बी निकालना है। अब देखिए इसको निकालने के लिए आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट पता होना चाहिए। रिजल्ट क्या, कि आपको पता होना चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ये हो गया हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप एकदम ध्यान रखिए। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में, ये आपको दिया गया है 28, हम ये वाला रिजल्ट यूज कर रहे हैं। सो 28 इक्वल्स टू 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम ऐसे लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया? 4 स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ए बी। ठीक है, तो ये कितना हो गया?
7, तो 7 इक्वल टू 16 - 3ab, ठीक है। तो -9 इक्वल टू -3ab, तो ab क्या आ गया, ab इक्वल टू 3, ab क्या आ गया, ab इक्वल टू 3, ठीक है। तो आज का डिस्कशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके सामने देने की कोशिश करी थी। अगले सेशन में हम ऐसे ही 10 क्वेश्चन और लेकर आएंगे जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, एसएससी के लिए। और तकरीबन 1 महीने तक हम इसी तरह से चलेंगे, ठीक है। थोड़ा मैं स्पीड जानबूझ के मेंटेन रख रहा हूँ कि आपका दिमाग भी तेज चले, ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्सेस आपके तेज होने चाहिए पेपर में, वरना होगा क्या, यहाँ तो हम सवाल कर लेंगे, आप मेन एग्जाम में नहीं कर पाओगे वरना, ठीक। तो मिलते हैं फिर अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।